दूर एक गांव में टुनटुनी और उसका पति लूसी कबूतर रहता था। वो दोनों बहुत गरीब थे। वो मेहनत मजदूरी करके अपने घर का निजाम चलाते थे। लूसी कबूतर बोलता है, अरे टुनटुनी, हम कब तक ऐसे ही दूसरों की मजदूरी करते रहेंगे? हमें कोई अपना ही बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। चले, मैंने एक बात सोची है, हम क्यों ना सब्जी का एक खेत लगा लेते हैं। टुनटुनी और उसके पति ने एक सब्जी का खेत लगा लेते हैं और उसमें बैगन के बीज बो देते हैं। अरे टुनटुनी, हमने बैगन के बीज तो बहुत दिए हैं, हमें लगता है ये जल्दी ही हमें बहुत फायदा देंगे। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे पति, हमने बहुत मेहनत की है इस पे, हमें क्यों नहीं फायदा मिलेगा, हमें ज़रूर फायदा देगा ये खेत। अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करते। हमने बहुत मेहनत की है और हम जल्द ही इस खेत से बहुत सा फ़ायदा उठाएंगे और हमारे माली हालात भी बेहतर हो जाएंगे। कुछ दिन में वहाँ सब्जी के पौधे उगाते हैं और उन पर बहुत ज़्यादा बैगन लग जाते हैं। टुनटुनी और रूसी कबूतर की सब्जी का खेत बहुत हरा भरा और बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था और वो दोनों बहुत खुश होते हैं इसको देखकर। हमारे खेत में बहुत सारी सब्जी लगी है, आप मुझे अब क्या गिफ्ट लेके देंगे? अरे बेटा, जो तुम मांगोगे वही मिलेगा। अरे ये तो फजूल में हर वक्त फरमाइशें करता रहता है। अरे तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो जरा। अरे कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ लेके आऊँगा। रूसी कबूतर और टुनटुनी बहुत खुश होते हैं। वो अपने हरे भरे बाग को रोज़ देखने जाते हैं और जब बहुत ज़्यादा बैगन लग जाते हैं तो वो मार्केट में बेचने लग जाते हैं। और मार्केट में एक बहुत ज़्यादा लालची और बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी कालू कौवा रहता था। टुनटुनी का बैगन का बाग तो बहुत ही हरा भरा हो चुका है, इसी की वजह से मेरी दुकान भी डाउन होने लगी है। अरे मुझे इस बाग के बारे में कुछ सोचना चाहिए या फिर मैंने भी ऐसा ही बाग लगाना चाहिए। टुनटुनी सुबह होते ही अपने बाग में बैगन उतारने के लिए आ जाती थी और इनके बैगन तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ताज़ा होते थे और जैसे ही वो मार्केट में लेकर जाती तो सारे पक्षी इनके पास ही जमा हो जाया करते थे। टुनटुनी अपने बाग को देखकर बहुत खुश होती है और दिल ही दिल में सोचती है, अरे हम तो बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे अगर हमारे पौधे इसी तरह बैगन हमें देते रहे। अरे अगर ये बैगन ख़त्म हो भी गए तो क्या है, हम इस तरह के और बैगन भी लगा लेंगे। चलो अब मार्केट की तरफ जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। फिर वो अपनी बैगन वाली बाल्टी उठाकर मार्केट की तरफ चल पड़ती है। मार्केट में वो अपनी एक जगह पर अपना छोटा सा ठेला लगा लेती है बैगन का। अरे मुझे यहाँ पर ही लगा लेना चाहिए अपना ठेला, यहाँ रास्ता है मार्केट का जाने का और सारे पक्षी यहाँ से गुजर कर जाते हैं और मेरे बैगन देखकर वो फौरन मेरे पास आ जाएंगे। जंगल के पक्षी टुनटुनी की सब्जी की बहुत तारीफ करते। अरे टुनटुनी, तुम तो बहुत ही अच्छे बैगन लेकर आती हो। अरे कहाँ से लेकर आती हो इतने ताज़े और फ्रेश बैगन? अरे इससे पहले तो मैंने कभी भी ऐसे बैगन नहीं देखे। पूरी मार्केट में तुम्हारे जैसे बैगन किसी के पास नहीं है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते गए। अगर उस मार्केट में कालू कौवे ने भी अपनी सब्जी का ठेला लगा लिया और उसने अपने ठेले पर हर रंग की सब्जी रखी हुई थी। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। टुनटुनी इसी तरह अपना ठेला लगाती रहती है और एक तरफ कालू कौवे की भी सब्जी की दुकान थी। कालू कौवे की सब्जी की दुकान पर हर किस्म की सब्जी थी, लेकिन पक्षी फिर भी टुनटुनी की बैगन की तरफ ही आते और उसे ताज़ा ताज़ा बैगन लेते। अरे टुनटुनी, तुम इतने बैगन ताज़े कहाँ से लेकर आती हो? अरे टुनटुनी, तुम्हारे पास तो रश लगा रहता है। लेकिन कालू कौवे को ये बात हाजम नहीं होती। वो एक रात जाकर टुनटुनी के बाग में जहर वाली दवाई उन बैगन पर डाल लेता है। अब मैं देखता हूँ कैसे बेचती है टुनटुनी अपने बैगन।
मेरी दुकान इसी की वजह से खत्म होने वाली है। अब मैं देखता हूँ इसको। सुबह होते ही टुनटुनी मामूल के मुताबिक अपने बाग में बैगन उतारने आती है। अरे ये क्या, हमारे बाग को क्या हो गया? अरे ये कैसे सूख गया? कल तक तो अच्छा भला था। अरे ये दवाई की बोतल, अरे किसी ने हमारे पौधों पर दवाई डाल दी है जिसकी वजह से हमारा बाग सूख गया है। अरे अब हम क्या करेंगे? इसकी हरकत होगी। टुनटुनी मार्केट पहुंच जाती है और सबसे कहती है, मेरे बाग में किसी ने दवाई डालकर मेरे पौधों को सुखा दिया है। अब मेरा यहाँ ठेला नहीं लग सकता। अब मैं क्या करूँगी? अरे टुनटुनी, तुम क्यों परेशान होती हो? मुझसे सब्जी लेकर यहाँ पर ठेला लगा लो ना। अरे कालू, तुम्हारी सब्जी तो ताज़ा ही नहीं होती और मेरी सब्जी कौन खरीदेगा? इस तरह तो मेरी तो नाम ही खराब हो जाएगा। टुनटुनी, मेरी बात नहीं सुननी है तो जाओ सीधे घर जाकर बैठ जाओ। यहाँ क्यों मेरे साथ मत्थामारी कर रही हो तुम? अब तो वैसे भी तुम निकम्मी हो गई हो। अब तो तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। मेरा टाइम मत जाया कर, मेरे पास गाहक आने वाले हैं। कालू कौवा टुनटुनी को बहुत बातें सुनाता है। कालू कौवे को क्या पता था आज उसके साथ क्या होने वाला है। इतने में कालू कौवे की दुकान पर बल्दियों वाले आ जाते हैं। अरे कालू, तुमने रास्ते में यहाँ पर ठेला लगा रखा है। अरे यहाँ से जल्दी जल्दी अपना ठेला उठा ले, नहीं तो मैं यहाँ पर तुम्हारी दुकान को तोड़ दूंगा। अरे जल्दी से कर, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। अरे मैं क्यों उठाऊं अपना ठेला, मैं तो यहाँ लगा के रखूंगा। अरे मैं कितने टाइम से यहाँ पर लगाता हूँ सब्जी का ठेला, और तुम कौन होते हो मेरी सब्जी की दुकान को तोड़ने वाले? कालू कौवा चील से उलझ जाता है और उसे बातें सुनाने लग जाता है। चील कहता है, मेरी बात सुन ले, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। क्यों मेरे साथ तुम लड़ रहे हो? जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो। लेकिन वो नहीं मानता। दोनों एक दूसरे से काफी देर बहस करते रहते हैं और टुनटुनी और चील से अपनी छुरी निकाल कर दिखाता है, अगर तुमने ठेला नहीं निकाला तो मैं तुम्हें इसी के साथ ज़बह कर दूंगा, या इस छड़ी के साथ तुम्हें बहुत मारूंगा और सारी मार्केट तुम्हें देखेगी। इससे पहले कि बहुत बुरा हो तो यहाँ से निकल। कालू कौवा उसकी एक बात नहीं सुनता बल्कि उसे और बातें सुनाता रहता है, और फिर चील आखिरकार तंग आ जाता है इससे। मुसलसल बोले जा रहा था और इतने में चील कहती है, अगर तुमने अपना ठेला नहीं उठाया तो मैं तुम्हारी इस ठेले को मशीन से उल्टा दूंगा। तुम्हारी सारी सब्जी हम रोड पर बिखर जाएंगी। थोड़ी ही देर बहस और मुबाहिसे के बाद कालू कौवा वहाँ पर ही मस्त खड़ा रहता है और चील अपनी जाकर मशीन चलाने लग जाता है और मशीन चलाकर उसकी दुकान को उल्टा देता है। इस तरह कालू को इसके किए की सज़ा मिल जाती है। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।